ज़्यादा हमारी जगह नहीं है। आज ये इतनी बड़ी विकराल समस्या है, अगर आज ये समस्या को हम हल नहीं कर पाए, हमारा पार्षद रहना और एमआईसी विधि और सामान्य प्रशासन का चेयरमैन रहना कोई भी उचित नहीं है। अगर समय आए तो मैं अपने सारे पद से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अस्पताल में मरीज लोगों के बेड तक पानी में डूब जाते हैं। इतने पार्षद गगन आइच जो है आज बोला जा बड़ा मुद्दा है। शहर का 40% आबादी के घरों में पानी भर जाता है और वो सारा बीमारी का जड़ मेरा इंदिरा नगर वार्ड है, क्योंकि पानी सारे गंदगी का, सारा शहर का बारिश का जो पानी है, ओवरफ्लो पानी है, वो इंदिरा नगर होते हुए पीछे से निकलता है। और जो निकासी का रास्ता है वो मात्र 5 फीट हो चुका है, उसके ऊपर अतिक्रमण हो चुका है। अतिक्रमणकारियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। वो जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग अनशन में बैठेंगे। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो नाला ऊपर है और नालियाँ नीचे है, उसके कारण होता है कि जो नालियों का रास्ता है नाले में पानी जाने का, नालियों का पानी तो नाले में नहीं जाता, लेकिन नाले के माध्यम से, नाले का पानी नालियों के माध्यम से बस्ती में पूरा भर जाता है। यहाँ तक कि 3-3, 4-4 फीट, आधा घंटा बारिश होती है, 4 फीट 5 फीट पानी लोगों के घर में भर जाता है। और हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, यही इस समय तो शुक्ला हॉस्पिटल में भी कमर तक के पानी भर गया था। जिला हॉस्पिटल में भी पूरे बेड लोग पानी में डूब चुके थे। ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है। मैं आप सभी साथियों से, पत्रकार मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोगों से चाहूँगा। अतिक्रमण तो है जी, उसके अलावा अधूरा निर्माण की जो बात हो रही है जी, अधूरा निर्माण की बात यह है कि 2018 में 1/3/2018 को अरविंद शर्मा ठेकेदार को 30 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था, जिसमें पार्षद अशोक पंजवानी जी थे और महापौर मधुसूदन यादव जी थे। उस कार्यकाल में जब 30 करोड़ का टेंडर हुआ था, उस समय 2 महीने के अंतर्गत 1/3/2018 का टेंडर है 30 करोड़ रुपए का, और 3/5/2018 को 93,78,400 रुपये का भुगतान हो चुका है। नाला अधूरा है। नाला में निगम के इंजीनियरों का क्या ये था कि जहाँ जहाँ उनको ये करना था नाले को घुमा दिया गया। कहीं पर 10 डिसमिल ज़मीन छोड़ दिए, कहीं 20 डिसमिल छोड़े। जैसा जैसा वजन बढ़ते गया वैसा वैसा नाला घूमते गया, पूरा साफ सीढ़ी बना दिया गया। और आगे जाल के जो नाला जगह छूटी थी वो 5 फीट चौड़ा हो गया। इस कारण शहर का पानी का निकासी हो नहीं पा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र इसमें प्रभावित हो रहे हैं? इसमें तो सर कम से कम 40% आबादी है। माना मंदिर चौक है, बैला पसरा है, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड है, सदैव नगर है, भदौरिया चौक है, रेस्ट हाउस है। मतलब पूरा इधर का जो बारिश का पानी है, पूरा राजीव नगर होते हुए, जिला हॉस्पिटल के होते हुए, पूरा इधर दुर्गा चौक है, इधर का पूरा पानी इंदिरा नगर के पीछे से ही गुजराती स्कूल से निकलता है। जनहित के इस मुद्दे को लेकर के आप अनशन करने जा रहे हैं, आपको अनुमति नहीं दी जा रही है उस स्थल पे जहां आप चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्थान बदल के अनशन करना पड़ेगा? अब देखिए, आज बात करेंगे, आज चर्चा करते हैं। हम तो अनशन तय कर लिए है और हम ठान लिए है ना कि जब तक नाले का हल नहीं होगा तब तक अनशन से नहीं उठेंगे। आपने निगम आयुक्त, कलेक्टर सबको मैं, यहाँ तक कि मैं कलेक्टर साहब से भी 2-3 बार, में कांग्रेस समर्थित है जी, उसके बावजूद आपकी मांग पर कार्रवाई नहीं होना क्या जी। देखिए, ये जो बात है, मैं समर्थन जिस दिन दिया उसी दिन से मैंने 2021 से नाले की बात को उठाया हूँ। मेरे पास लेटर है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और मैं उस समय चंद्रकांत कौशिक थे, उस समय भी बात रखी, बजट में भी बात रखी, सामान्य सभा में बात रखी। इस बात को लेके मेरे साथ बहस भी हुई है ना। और ये जो मुद्दा है, ये जनहित का मुद्दा है, मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। और मैं जिस जगह से पार्षद हूँ वहाँ के लोगों को अगर दिक्कतें हो रही है, मैं उनके समस्या का हल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को 2-2 पद में रहना, विधि और सामान्य प्रशासन चेयरमैन, ये सब फालतू है। ये सब मेरे लिए ढकोसला है। मैं आज तक के अपने चेयर में एक भी दिन मैं निगम में नहीं बैठा। मैं अपने जनता के साथ अपने वार्ड की सेवा में लगे रहता हूँ। इसी मुद्दे को लेकर के पार्षद गगन आइच का बयान है जी, सरकार रहते हुए आपने ध्यान नहीं दिया जी। बयानबाजी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, गगन आइच ने जो बयान दिया है, आज बोला जाता है कि पार्टी के संगठन ने उनको बोला कि भाई संगठन के लोग कहाँ हैं, संगठन के लोगों ने क्यों बयान नहीं दिया। वो सब एक व्यक्तिगत बयान टाइप का लग रहा है वो, और वो उसके पीछे कोई जानबूझकर उसको बुलाया जा रहा है। उनको वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं है। सामान्य सभा है या बजट में वो जब भी उपद्रव मचाते थे, उनको बजट से, सामान्य सभा से, सदन से बाहर कर दिया जाता था। अंदर में हो क्या रहा है उनको मालूम ही नहीं। अगर उनको मालूम रहता इस टाइप से बेतुका वो बयान नहीं देते। मैं तो इस विषय में 2021 से लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। 6 महीना पहले भी आवाज़ उठाया था। उस समय तो भाजपा की, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि नाला निर्माण जो जगह खाली छूटी थी वो हेमा देशमुख के कार्यकाल में बना है।
अतिक्रमण उस कार्यकाल में हुआ है। भाई अतिक्रमण के पीछे क्या राज है, ये ओपन स्पष्ट होना अभी नाले चाहिए। में मुख्य कब्जेदार कौन है जो अवैध कब्जे किए? शांतिलाल कोठारी जी है, आशीष पटेल है, राजेश मोटलानी है और राजेंद्र गोलछा जी है। 4 लोगों का नाम है और इन लोगों के नाम से एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी, थाने में रिपोर्ट भी लिखा चुके थे, जिसमें नाला निर्माण करके लोग कब्जा कर रहे थे। राजेश गुप्ता, वायसी, विधि और सामान्य प्रशासन चेयरमैन, पार्षद 41 इंदिरा नगर।